नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया भर में मानवाधिकार पर प्रवचन देने के लिए सबसे योग्य नेता कौन है बताइए। आप किसी का भी नाम लें, लेकिन मैं तो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को इस लायक नहीं मानता कि वो हमको मानवाधिकार पर ज्ञान दे। इसकी वजह आगे बताऊंगा आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। 1990 के बाद पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि सरकार खुद कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल रही है। एक ही दिन में हमारे 5-5 जवान शहीद हो रहे हैं। किसानों की जो हालत है वो आप देख रहे हैं। उन्हें भाजपा के राज में दिन दहाड़े सड़कों पर चींटी की तरह कुचला और मसला जा रहा है। और आरोपी का पिता मोदी का मंत्री है। गोरखपुर के होटल में पुलिस ने कारोबारी को पीट पीट कर मार डाला। भाजपा का नेता थाने में बैठकर पुलिस वालों को धमकाता हुआ नजर आया कि हम तुम्हें देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको यूपी सरकार की जांच पर तो भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भी नहीं है। मतलब मोदी जी के राज में चारों तरफ मानवाधिकार की बहार आई हुई है। कश्मीर से लेकर कन्नौज तक और गोरखपुर से लेकर गोंडा तक। मानवाधिकारों की ऐसी पतंगबाजी के दौर में मानवाधिकार आयोग के सबसे बड़े जज साहब नरेंद्र मोदी पर लट्टू हैं, अमित शाह पर लट्टू हैं और कह रहे हैं कि आपके राज में चारों तरफ अमन चैन है हुजूर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को तो आप जानते ही होंगे, बहुत मशहूर आदमी हैं जज साहब। उनका नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वाले जज हुआ करते थे। 22 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी से एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जीनियस हैं। वो विश्व स्तर पर सोचते हैं और स्थानीय रूप से काम करते हैं। उनकी अगुवाई में भारत दुनिया में एक जिम्मेदार और दोस्ताना रुख रखने वाले देश के तौर पर उभरा है। अपने इन्हीं गुणों के एवज में केवल 7 महीने बाद मोदी जी ने मिश्रा जी को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ऐसे प्रतापी जज साहबान ने अब कश्मीर के हालात के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर दिल लुटाया और दोनों हाथ से लुटाया है। हुआ यूं कि मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह खास तौर पर आमंत्रित थे। उस कार्यक्रम में जज साहब शाह को देखते ही भावुक हो गए, या कहिए भाव विह्वल हो गए, भाव विभोर हो गए। उन्होंने खुलेआम अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर पूर्व के सूबों में शांति का नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आपका स्वागत करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने सरकार की प्रशंसा में दिल लुटाते हुए कहा कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बेहतर तरीके से काम हो रहा है। हमने ऐसी कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जो नागरिकों के कल्याण से जुड़ी हुई है। देश के दिग्गज वकीलों ने जब जस्टिस मिश्रा के दिलदार होने की खबर सुनी तो उनका माथा शर्म के मारे झुक गया। न्यायिक बिरादरी में ही नहीं, राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई कि क्या एक जज से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण तो बेफर ही उठे। उन्होंने जस्टिस मिश्रा के बर्ताव को शर्मनाक करार दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा के बाद यह वाकया एक नई गिरावट को दर्शा रहा है। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करने में सफल होंगे। आपने सुना होगा कि श्रीनगर में लाल चौक पर एक बुजुर्ग दवा कारोबारी को गोली मार दी गई। एक स्कूल के 2 शिक्षकों को कश्मीर में लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया गया, दोनों कश्मीरी पंडित। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जेसीओ समेत 5 जवानों को शहीद कर दिया गया। 90 के दशक के बाद कश्मीरी पंडितों में ऐसी भगदड़ पहली बार मची है। मतलब कहां तो मोदी जी कश्मीर में पंडितों को बसाने चले थे और कहां जो बसे हुए थे वो भी उजड़ते जा रहे हैं। यह सारा शांति काल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कठिन परिश्रम की देन है। और मानवाधिकार आयोग के जज साहब के मुताबिक राष्ट्र को इसके लिए उनका ऋणी रहना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और राष्ट्र ना भी हो तो जज साहब तो बहुत महसूस करते हैं। इसी बहाने कुछ पुराना कर्जा भी उतर जाएगा। जी हां, जब अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए थे तो महीनों तक चीफ जस्टिस का बंगला नहीं खाली किया था।
इस पर कोर्ट कचहरी आरटीआई तक हो गई थी, लेकिन जज साहब बैठे रहे थे कुंडली मार के। हाँ, तो हम कह रहे थे कि मिश्रा जज साहब शांति के लिए अमित शाह के किए गए प्रयासों के बहुत बड़े मुरीद हैं। लेकिन मोदी क्या सोचते हैं, यह ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार तो ठीक है, लेकिन बात बात पर मानवाधिकार की बात करने वाले बहुत खतरनाक हैं, अच्छे नहीं हैं। जिस समारोह में मिश्रा जज साहब अमित शाह के गुणों पर लालोट हो रहे थे, उसी समारोह में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखना इन अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र को भी हानि पहुंचाता है, यह ठीक नहीं है। मतलब मानवाधिकारों की बात तो कीजिए, लेकिन देख लीजिए कि महोदय की छवि को कोई नुकसान न हो, वही देश है। जैसे 10 महीने से सड़कों पर बैठे किसानों के मानवाधिकार की बात करना देश के लिए खतरनाक है। सीएनआरसी का विरोध कर रही लड़कियों, औरतों, बच्चों के मानवाधिकार की बात करना देश के लिए खतरनाक है। खतरनाक है किसानों को सड़कों पर कुचल देने की बात करना, देश के लिए यह खतरनाक है। खतरनाक है असम में गरीबों की छातियों पर गिद्धों के नाच का विरोध करना। खतरनाक है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, औरतों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। सोचिए कि प्रधानमंत्री देश के बारे में कितना सोचते हैं। वो इतना सोचते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। 5-5 किसानों को कुचल दिए जाने पर एक शब्द नहीं बोलते बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जुल्म पर। उनका मन तो बहुत करता है बोलने का, लेकिन खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं कि दुनिया में देश की छवि खराब न हो जाए। मिश्रा जज साहब इसको कितने अच्छे से समझते हैं। वो समझते हैं कि मोदी शाह खुश तो देश खुश, नौकरी जो न कराए सो कम। यह ऐसी मजबूरी है जो अच्छे भले आदमी को जज बना देती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा भाई साहब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कीजिए। खास तौर से मैं महिलाओं से, लड़कियों से अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।